बिहार के दरभंगा में पंडित सभा का आयोजन किया गया। पंचांगों में एक रूपता पर बनी सहमति। शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद मिथिला महासंघ मिथिला सभा भवन बलभद्रपुर लहरियासराय में वर्ष 2026-27 सन 1434 साल के लिए पंडित सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मिथिलांचल से प्रकाशित मिथिला विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के पंचांगकारों ने भाग लिया। इनमें प्रमुख रूप से पंडित श्री रामचंद्र झा, विद्यापति पंचांग के पंडित देवकी नंदन झा, वैदेही पंचांग के पंडित अजय मिश्र, महावीर पंचांग के पंडित शिवेंद्र झा तथा मिथिला पंचांग के पंडित मुक्ति कुमार झा शामिल थे। सभा में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वानों के साथ साथ मिथिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए पंडित बउआनंद झा, पंडित लक्ष्मीनाथ झा, पूर्व कुलपति शशिनाथ झा, पंडित कुणाल झा, पंडित सुरेश झा, शिवलोचन झा, पंडित भुगलू झा, पंडित धनेश्वर झा, पंडित शिवेश्वर झा वियोगी, पंडित धनेश्वर झा, पंडित वरुण कुमार झा, राकेश कुमार झा, पंडित दिनेश झा समेत अन्य विद्वानों की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान पंचांगों में पर्व त्योहारों की तिथियों, शुद्धि एवं विभिन्न मुहूर्तों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। गहन विचार विमर्श के बाद सभी पंचांगकारों ने आगामी वर्ष के लिए अपने अपने पंचांगों में प्रमुख पर्व त्योहार और मुहूर्तों के निर्धारण में एक रूपता बनाए रखने का निर्णय लिया। उत्पन्न होने वाले किसी भी भ्रम को दूर करने में मदद मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। महत्वपूर्ण तिथियां रहा है 2026-27 सौराष्ट्र सभा 1 जुलाई 2027 से 9 जुलाई 2027 तक के उपनयन जनेऊ के शुभ दिन, फरवरी 9, छंदोग 11-16, छंदोग 17, मार्च 17। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं आपको सभी लोगों ने क्या कहा है। कहीं न कहीं अगस्त 2024, 26 अक्टूबर 2026 सभी लोग को लेकर के लोगों ने कहा है। जी क्या कहेंगे, अभी आप नेपाल के कौन से जिला से आए हैं? जी धनुषा जिला जनकपुर धाम से आए हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? जीवन में प्रथम बार यहाँ पर इस सभा में प्रथम बार जो है सो आए हम, आकर बहुत अच्छा लगा। इतना विद्वत जन का दर्शन होना भी अपने आप में सौभाग्य है, सौभाग्य है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ शास्त्रार्थ भी हुआ उससे बहुत ज़्यादा अनुभव भी हुआ है। और पहली बार जो आए हैं उससे ये लग रहा है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आना चाहिए। और ये बहुत मिथिला पंचांग आप लोग मानते हैं? जी मिथिलांचल है ना, नेपाल में भी मिथिलांचल है, मिथिला की राजधानी है नेपाल, जनकपुर धाम तो है ना। वैसे ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं जगत जननी सीता की जन्मभूमि है, तो इसलिए वहाँ से तो जितना भी यहाँ पर निर्णय होता है सब वहाँ पर वही चलता है मिथिलांचल में। यही पंचांग वहाँ भी लोग? जी हाँ पूरा, इसीलिए ना हम लोग आए हैं। यहाँ का निर्णय नहीं चलता तो हम लोग यहाँ पर क्या आते हैं। होली अगर यहाँ 8 को मनाया जाए वहाँ भी 8 को ही मनाएगा? हाँ पूरा मिथिलांचल का जो निर्णय होता है वहीं पर पूरा बिल्कुल। तो आप कुछ सीख करके जा रहे हैं यहाँ से? हाँ बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख कर अनुभव लेकर जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं फिर आएंगे। इतना अच्छा लगा कार्यक्रम। क्या नाम है आपका? राधाकांत झा नाम हुआ। कहाँ से आए थे आप? हम जनकपुर धाम से आए। किस कोई संस्थान है क्या? जनकपुर धाम पंचांग हम प्रकाशित करते हैं। आप करते हैं? जी ठीक, धन्यवाद। ये एक हमारे यहाँ का मिथिलांचल का बहुत पुराना परंपरा है। इस 70-80 साल पहले से यह पंडित सभा का आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं। मिथिला से जितना भी पंचांग प्रकाशित होता है, चाहे वो विश्वविद्यालय पंचांग हो, वैदेही पंचांग हो, विद्यापति पंचांग हो, मिथिला पंचांग हो, या जो भी छोटा बड़ा पंचांग प्रकाशित होता है, प्रकाशन से पहले जब वो पंचांग तैयार होता है तो हम लोग आपस में बैठकर तो उसका निर्णय लेते हैं कि मतलब हम लोगों के बीच कोई मतांतर नहीं हो, मतभेद नहीं हो, ताकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के जन समाज है वह हमारे पंडितों पर निर्भर करता है। जो उनका जो धार्मिक कृत्य है, संस्कार है, उपनयन मुहूर्त, मुंडन आदि का जो संस्कार है वो शुभ मुहूर्त में हो, तो उस दायित्व के वहन के वास्ते विद्वान लोग इसमें भाग लेते हैं। तो सामूहिक रूप से आप लोग निर्णय लेते हैं? पहले तो हम लोग जितने भी पंचांगकार हैं जो पंचांग बना कर लाते हैं वो पंचांग हम लोग मिलाते हैं कि पंचांग में कहीं अंतर तो नहीं है। अगर किन्हीं का अंतर है तो हम लोग उसका निर्णय लेते हैं, उसमें सुधार करते हैं। तब
व्रत का निर्णय होता है, पर्व का निर्णय होता है, तब मुहूर्त जो है उपनयन, मुंडन, विवाह, गृहारंभ, गृह प्रवेश इत्यादि का निर्णय लिया जाता है। कब तक का आप लोग गाड़ी कर ये दिए? हम लोग फसली साल अर्थात श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से हमारा नया पंचांग निकलता है, जो हरिशन एकादशी को आखार कृष्ण आखार शुक्ल पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को यह हमारा पंचांग समाप्त होता है। तो अगर मूल रूप से बात करें कहाँ के पंडित इसमें शामिल हुए हैं पंडित सभा में? तो यहाँ दरभंगा के जो विभिन्न क्षेत्र के पंडित लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी संस्कृत विश्वविद्यालय के जो विद्वान लोग हैं, मिथिला विश्वविद्यालय के जो विद्वान लोग हैं, ये अभी सीतामढ़ी जिला से मानिकचक से आए हैं। अभी कुछ दिन पहले बेगूसराय के थे, समस्तीपुर वाले यहाँ बैठे हुए हैं, दरभंगा के हम लोग सुखसेना मतलब पूर्णिया से आए हुए थे, सहरसा से आए हुए थे। जितना भी है सभी मतलब मिथिला के जितने भी जिला हैं सब जगह के, मुजफ्फरपुर से आए थे, अभी भी बैठे हुए हैं मुजफ्फरपुर से, मधुबनी वाले बहुत लोग आए थे, बहुत 70 आदमी के लगभग। तो कितने घंटे ये बैठकर मतलब चर्चा होती है? ये कि लगभग 3 घंटा हम लोगों का लगता है, 3 घंटा। तो अभी प्रकाशन तो नहीं किए आप लोग अभी? प्रकाशन तो हम लोगों का ये मतलब एक महीना में ये पंचांग लगभग मार्केट में आ जाएगा। तय कर लिए आप लोग? वो तय जारी कर लिए हैं, निर्णय हो गया। अब अपना पंचांग अपने अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार पंचांग छपावेंगे, तब मार्केट में आएगा। और किन बातों पर चर्चा हुआ है? जैसे कि यहाँ आयोजक कौन है इस कार्यक्रम? आयोजक तो ज्योतिष शोध केंद्र है, ज्योतिष शोध केंद्र है, और स्थान अखिल भारतीय मैथिल महासभा का है। विशेष अतिथि कोई? विशेष अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय थे, जो सभा की अध्यक्षता भी की है उन्होंने, और इसके पूर्व के संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 पूर्व कुलपति भी थे, वो लोग भी सभा में आज सभा का शोभा बढ़ाए हैं। अभी आम अनुमान देखा जा रहा है समाज में, जो एक संशय पैदा हो रहा है कि होली कोई 16 को मना रहा है, कोई 17 को मना रहा है, कोई दिवाली 8 को मना रहा है, कोई 9 को मना रहा है, इस तरह से जो चल रहा है इस पर चर्चा आप लोग करते हैं कि नहीं? उसमें हर चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब क्या हो रहा है कि जन समाज के बीच में अगर शनिवार मंगलवार पड़ जाता है तो भी जन समाज कहता है कि कैसे होगा, उस दिन मांस मछली तो नहीं खाएंगे। एक गलत परंपरा भी जनमानस के बीच में मन में ठन गया है, आ गया है। बृहस्पतिवार पड़ जाता है अगर, तो भी उसके मन में होता है जो क्या कहते हैं मतलब ये करेंगे। अब हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि उदय व्यापनी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में होता है, या फिर जाकर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का लोप होता है तो पूर्णिमा उपरांत प्रतिपदा में होता है। अब जहाँ देखेगा कि नहीं आज शनिवार पड़ गया ये होली के दिन में, तो नहीं खाएगा। देखिए इससे करेगा, दूसरे दिन चला जाएगा। इससे हो क्या रहा है कि ब्राह्मण समाज, पंडित समाज ऑलरेडी चर्चा का विषय बन जाते हैं कि पंडितों जो है उनके द्वारा कुछ भी कर दिया जाता है, पंडित जो है अपने मन से चला रहे हैं, पंडित जो ये कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे बात है। ऐसा नहीं होता। इसमें एक बात सिर्फ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने 8 तारीख को होली घोषित किया, ये 8 तारीख को होना चाहिए, मेरा ये बिल्कुल होना चाहिए। ये 9 तारीख को करने वाले कौन लोग हैं? जो आप मान के चलिए जिनको जी, आप मान के चलिए जो मैंने बनारस से अलग पंचांग निकलता है, महाराष्ट्र में पश्चिम में अलग पंचांग है, कर्नाटक में अलग पंचांग है, उड़ीसा में अलग पंचांग है, और सबका देशांतर अलग अलग है, उदय अलग अलग है, तो तिथि भी अलग हो जाता है, तो वो तो अंतर होगा। तो आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को कि मिथिला के लोग मिथिला पंचांग को ही माने? हाँ, मिथिला के लोग इस पृथ्वी पर जहां भी हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, या मतलब भारत के किसी अन्य प्रदेश में हो, इसी पंचांग के अनुसार वो अपना क्रियाकलाप निर्वहन करते हैं। परिचय आपका सर? हमारा नाम हुआ पंडित विश्वनाथ झा, और ये ज्योतिष शोध केंद्र के हम निदेशक सह सचिव हैं। ठीक, थैंक यू। जी क्या कहेंगे आप, शॉर्ट में कहें कि आखिरकार ये जो आज का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पंडित समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है और पूरे मिथिला के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है? ये जो है मिथिला की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए 1 साल के अंदर में क्या क्या लग्न आएगा, विवाह, मुंडन, पर्व त्योहार, उसका निर्णय यहाँ होता है।
तो उसके अलग सबके अलग अलग नियम कायदे हैं। यहाँ जो निर्णय होता है वो शास्त्रीय विधान है, उसको आप वेद कह लीजिए, पुराण कह लीजिए, स्मृति कह लीजिए, उपनिषद कह लीजिए, उन सब ग्रंथों में इन सब पर्व त्योहारी की जो चर्चा है उसके अनुसार, उसके आधार पर हम लोग यहाँ निर्णय लेते हैं और वही निर्णय प्रकाशित करते हैं। और पंचांग अलग अलग क्षेत्र का होता है, ये हम लोग मिथिलांचल के लिए निर्णय ले गए हैं। हमारा निर्णय दूसरे के ऊपर लागू नहीं होता है, न उसका निर्णय मेरे ऊपर लागू होता है। तो मिथिलांचल के जो लोग हैं उसके लिए ये पंचांग है, आई मीटिंग उसके लिए है। हम लोग परंपरा के अनुसार जैसे आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सिद्धेश्वर झा योगी, मान्यचर सीतामढ़ी। ऐसे कार्यक्रम में कितने वर्षों से आप शामिल होते आ रहे हैं? मैं टेलीफोनिक तो बहुत दिनों से शामिल हूँ, लेकिन प्रत्यक्षता इस बार ही आया हूँ। इससे पहले कोरोना टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुआ, ताकि मुझे आने जाने में असुविधा होती है। जब तक हमको पूरा एक बॉडीगार्ड कायदे का नहीं मिलता है मैं नहीं चलता हूँ। धन्यवाद। बताएं, अभी जो कार्यक्रम है, इसमें कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, पंडित जी क्या कहेंगे? हम लोग 1978-79 से विश्वविद्यालय पंचांग का निर्माण कार्य हुआ, तब से हम लोग मैथिल महासभा का एक आयोजन के झंडा के तले, बैनर के तले हम पंडितों की सभा होती थी और उसमें साल भर के व्रत त्योहार आदि का निर्णय लिया जाता था। धर्मशास्त्र के अनुसार हमारे पंडित विद्वद्जन यहाँ पर रहते थे और उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेते थे और उस तरह व्रत का आचरण हम लोग करते थे। व्रत त्योहार और लग्न आदि का आचरण हम करते थे। कैसा रहा आज का कार्यक्रम दरभंगा में, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सभी पंडित लोग पहुँचे थे, अपना अपना मत के अनुसार सब लोग ऐसे कार्यक्रम में रुचि लग रहा था कि लोग शामिल हुए हैं अच्छे से? रुचिकर तो ये है ही, लोग भी आए हैं, नए भी पंचांगकार यहाँ आए हैं, सब लोग हैं, समूह का सहयोग। आप कुछ आप अपना यहाँ पर दिए हैं, मतलब विशेष विद्यापीठ पंचांगकार हैं। मैं होलिका पर मैंने दिया था कि ये प्रतिपदकी होना चाहिए, चाहे मंगल पड़े या रविवार पड़े, लेकिन इस बार सभी विद्वानों का मत हुआ कि नहीं, पूर्णिमा में ही होली मनाया जाए। तो जब मैं बैठा हूँ, इसमें सम्मिलित हूँ, तो मुझे स्वीकार करना ही होगा। विद्वत सभा की का जो निर्णय होगा वो शिरोधार्य है। परिचय सर आपका? मेरा नाम देवकी नंदन झा हुआ, मैं विद्यापीठ पंचांग का लेखक हूँ। ठीक, थैंक यू।